आकाश पवन पर केवल प्रभु की सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उसी ने सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता। उसकी शक्ति महान, मारने वाला भगवान, जाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालन मांगा होता जिसने रक्षक दया के मान। मारने वाला है भगवान, जाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मामा पदारानी, क्या बात है? मामा साधारी, मामा पदारानी। श्री राधे। पालन मांगा कर सके जो जग बैरी हो। पालन मांगा कर सके जो जग बैरी हो। प्रहलाद वहां से बच गए हैं। प्रहलाद ने कहा पिताजी एक बार मेरे कहने से परमात्मा का नाम बोलो, मोसे कल्याण होगा। लेकिन हिरण्याकश्यप ने कहा कि मैं देखता हूँ तेरा ब्रह्म कहाँ पर है। एक लोहे का विशाल खम्भ गर्म कराया, कहा कितना गर्म करो कि लाल हो जाए, फिर मैं देखता हूँ। प्रहलाद को मारने के लिए एक लोहे का खम्भ इतना गर्म किया गया कि जब वो लाल हो गया, प्रहलाद की कलाई पकड़ी, एक हाथ में जो है तलवार हिरण्याकश्यप लेकर गया और कहा प्रहलाद या तो मेरे वेरी का नाम छोड़ो, नहीं तो इस खम्भे को भेंट। प्रहलाद ने कहा पिताजी खम्भे को भेंट सकता हूँ लेकिन प्रभु का नाम नहीं छोड़ सकता। जैसे ही प्रहलाद ने प्रभु का स्मरण किया तो क्या देखा है खम्भे पर, दृष्ट्वा प्रहलादो लौस्तभ्याम्। दृष्ट्वा माने देखा, प्रहलादो माने प्रहलाद ने, लोहे माने लोहे के, लौह माने लोहे के, स्तंभ माने खम्भे पर, एका पिपालिका, एका माने एक, पिपालिका माने चीटी, जो लोहे के खम्भे पर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर रेंग रही है। प्रहलाद मुस्कुराने लगे, जय हो प्रभु, जब इतनी छोटी चीटी नहीं जलेगी तो मैं क्या जल जाऊंगा। नहीं, आगे बढ़े हैं, दोनों भुजाओं में प्रभु का ध्यान करते हुए ऐसा आभास हो रहा है कि मानो मैं प्रभु के गले से मिल रहा हूँ। ओम हरि शरणं, हमें को भेंट लिया। हिरण्याकश्यप ने उठाई गदा और कहा ओ दंड बच्चे प्रहलाद, अब मैं देखता हूँ कि तेरा भगवान कहाँ पर है। हिरण्याकश्यप बोले प्रहलाद ओ राम नाम के दीवाने, बतलावो तेरा राम कहाँ। ओ राम नाम के मत वाले, बतलावो तेरा जाम कहाँ। बोल तेरा भगवान कहाँ पर है। प्रहलाद बोले सुनो पिताजी, मेरा भगवान कहाँ है, हमसे पूछते हो तो सुनिए मेरा भगवान है। बोले कहाँ, हम में भी है तुम में भी है। मेरा प्रभु हमारे अंदर भी है और आपके अंदर भी है। इस खम्भ में है, तलवार में है, ऐसी है कोई जगह नहीं, व्यापक सारे संसार में। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मेरा भगवान नहीं है। लेकिन आप जैसे जो मूर्ख हैं, जिन्हें अहंकार रूपी मोतियाबिंद हो गया है, उन्हें मेरा परमात्मा कभी दर्शन नहीं देता है। तो जो हुतात त्याग अभिमाना और भजो राम हुए है कल। अभी समय है, अहंकार छोड़ दो। हिरण्याकश्यप ने सुना कि कहता कि तलवार में भी है, तलवार फेंक दी। बोले अगर इस तलवार में है, मैं तलवार को ही नहीं रखूंगा। प्रहलाद बोले सुनो पिताजी, मैंने एक बात और कही है, हम में भी है और तुम में भी है, तुम्हारे शरीर में भी, शरीर को भी छोड़ दो। इतना क्रोधित हुआ हिरण्याकश्यप, उठाई गदा और बोले इस खम्भे में है तो मैं खम्भे को ही नहीं रखूंगा। जैसे ही खम्भे पर प्रहार किया गदा का, धड़ाम का शब्द हुआ और उस खम्भे के मध्य से आज जो है नरसिंह भगवान प्रकट हो गए हैं। बोले नरसिंह भगवान की
आधा रूप भगवान का नर मनुष्य है और आधे सिंह के रूप में है। आज बड़ा भयानक रूप है, लंबी भुजाओं से बड़े आज जो है दयनीय स्थिति से हिरण्याकश्यप को आज पकड़ लिया। लेकर के प्रभु आज दिल्ली पर पहुंचे हैं, जहां पर मध्य स्थान है। अब जो है हिरण्याकश्यप गौर से देख रहा है ऊपर से नीचे तक, ये कौन है? हिरण्याकश्यप बोला, प्रभु आप कौन है? बोले पहचानो मुझको, तेरी मृत्यु तेरा काल। बोले छोड़ दो मुझे, ब्रह्मा जी का वरदान है, आपकी कोई ताकत नहीं जो मुझे मार दे। नरसिंह भगवान बोले गौर से मेरी बात सुन, ब्रह्मा जी ने तुझे क्या वरदान दिया है? बोले ना हम नर से मरेंगे ना पशु से। बोले गौर से हमें देखा हम कौन है? हिरण्याकश्यप बोले महाराज आप तो डबला मिनटी 2 in 1, आधे नर और आधे सिंह, ये भी वरदान है। एक और प्रभु वरदान है, बोले क्या? बोले ना हम जो है जिंदा से मरेंगे ना मुर्दा से। बोले जरा मेरे नाखून को देखो, ये नाखून जिंदा है कि मुर्दा? बोले महाराज ये तो जिंदा भी है मुर्दा दोनों है। बोले वो कैसे? बोले जो उंगली के अंदर फंसा है वो जिंदा और जो बाहर निकल गए वो मुर्दा। बोले हथियार तो नहीं है? बोले नहीं। बोले ना हम दिन में मरेंगे ना रात में। बोले इस समय ध्यान से देख कौन समय है? बोले महाराज ये तो मध्य का कुबेरिया बेरा है। बोले ये भी वरदान है। एक वरदान और है, अब तो मार ही नहीं सकते। बोले क्या वरदान है? बोले ना हम जल में मरेंगे ना थल में। बोले गौर से देख तू कहाँ है? बोले महाराज आपने जो गड़बड़ कर लो, आप तो देहरी पर बैठे, आपके घुटनों पर हम। ये भी वरदान है। बोले प्रभु एक वरदान अभी और है। बोले क्या? बोले उस वर्ष में नहीं मरेंगे जिस वर्ष से 12 महीने होते। बोले गौर से ध्यान कर समय कौन है? बोले महाराज ये भी आपने बहुत गड़बड़ कर दी, ये तो 13वां मधुमास का महीना बना लिया, लौंद का महीना। इस साल भी डबल सावन थे ना, ये तभी से मरे। बोले प्रभु अब तो मार ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले एक वरदान और है। बोले कौन सा वरदान है? बोले एक वरदान ये है, ना अंदर मरेंगे ना बाहर। बोले तू है कहां पर? बोले महाराज ना तो हम बाहर है ना अंदर, तो आप तो बीच में बैठे हो लिए है ना। बोले और कोई वरदान? बोले प्रभु अब तो वरदान कुछ नहीं, लेकिन एक बात, आज के बाद हम कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे, आज हमें छोड़ दो। प्रभु ने कहा सुनिएगा हिरण्याकश्यप, मेरा एक स्वभाव है, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं और पकड़ लेता हूं तो फिर उसे छोड़ता नहीं। प्रभु को पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर प्रभु ने हाथ पकड़ लिया तो फिर छूटेगा नहीं। और दुनिया की आदत है कि पकड़ लेंगे और पता ही नहीं लगेगा कि कब छोड़े। क्रोधाभास में आकर के नरसिंह भगवान ने आज नाखून लगाए उधर से विधील कर दिया, उधर हाथों को लेकर के गले में पहनने लगे, खून लेकर के लेपन करने लगे। प्रहलाद ने देखा, रोने लगे, कहा प्रभु ठहर जाओ। बोले क्यों? रोने लगे प्रहलाद, बोला भगवान एक बात बताओ, आखिर तो जनक हमारा था, क्यों मारा है भगवान तुमने? आखिर तो पिता हमारा था, क्यों संहारा भगवान तुमने? संतान चाहे कितना भी करे पर उड़ नहीं हो सकती है, माता पिता के फिर कर्जे से उधार नहीं पा सकती है। संसार सुनेगा जब भगवान, सब मुझको ही धिक्कारेंगे, स्वार्थ के कारण हे भगवान मुझको ही सब धिक्कारेंगे। दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि प्रहलाद ने अपने सुख शांति के कारण अपने पिता को मरवा दिया है। प्रभु आपने मेरे पिता को मृत्यु दंड तो दे दिया, लेकिन हमें एक वरदान दो कि मेरे पिता को नरक ना मिले, मेरे पिता को स्वर्ग हो जाएगा। धन्य ऐसे पुत्र को, जिस पुत्र को मारने के लिए पिता ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन जब पिता की मृत्यु हुई तो प्रहलाद रोने लगे और क्या मांगा कि मेरे पिता को स्वर्ग धाम दे। भगवान ने कहा प्रहलाद तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में हो जाता है उसके पिता कोई नहीं, 7 पीढ़ियों तक उस परिवार में कोई नरक में नहीं जाता।
नंबर 2, जिसकी मृत्यु मेरे हाथों से होती है उसे नरक होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तुम्हारे पिता का उद्धार मेरे हाथों से हुआ है, वो मेरे धाम हो जा चुका है। बोले भक्त और भगवान की क्षमा भक्त भगवान से मांगे, लेकिन यहाँ भगवान नरसिंह प्रहलाद से क्षमा मांगने लगे, गोद में लिटा लिया और रोने लगे। नरसिंह भगवान प्रहलाद को देखकर और क्या बोले, क्षमा करो लाल मुझे तेरी भई आने, क्षमा करो भक्त मुझे तेरी भई आने में। गिर से गिरायो पुनि जहिर हूँ पिलायो हाय, और कमी नहीं कीनी दुष्ट ने सताने में। विनती कर जोड़ प्रभु क्षमा करो भक्त मुझे तेरी भई आने में। अग्नि में जलायो पुनि खम्बहु भेटायो हाय, और बहुत ही सतायो मम नाम एक गाने में। कोमल मुखार बिंदु कहे प्रभु चूम चूम, और क्षमा करो लाल मुझे देरी भई आने में। मुझे क्षमा करना, मेरे गुणगान गाने से तुझे इतना सताया गया, मुझे देर हो गई। प्रहलाद बोले नहीं प्रभु क्षमा मुझे करना, जो मेरे कारण आपको क्षीर सागर छोड़ना पड़ा, गरुड़ वाहन छोड़ करके पैदल आए हैं और ये आदि नर और आदि सिंह का रूप धारण करना पड़ा, क्षमा तो मुझे करना। वो कितना सुंदर दृश्य होगा जहाँ प्रभु भी रो रहे हैं और भक्त प्रहलाद की आंखों में भी आंसू हैं, बड़ा सुंदर मिलन हुआ। और एक बात बताएं, प्रहलाद ही इकलौते ऐसे भक्त हैं जिन्हें भगवान ने जीवन में 3 बार दर्शन दिया और अलग अलग रूपों में। यहाँ नरसिंह भगवान के रूप में, यही प्रहलाद जब बूढ़े हो जाएंगे तो राजा बलि के दरबार में बामन अंगुल के भगवान जब आएंगे तो प्रहलाद वहाँ वृद्ध बने होंगे, तो वहाँ बामन भगवान के दर्शन प्रहलाद ने किए। और तीसरी बार पातालपुरी में नर और नारायण के रूप में प्रहलाद ने दर्शन किए। प्रहलाद ने 3 बार भगवान के जीवन में दर्शन किए और वो भी अलग अलग 3 रूपों में। ऐसा कोई दूसरा भक्त नहीं हुआ जिसने 3 बार जीवन में अलग अलग भगवान के दर्शन किए। अब ईश्वर दान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोली भक्त और भगवान की